नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एके ई लर्निंग में। तो आज हम भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बारे में जानेंगे कि ये किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में जाना था, हमने अक्षांश पढ़ा था और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी। तो हम आज देख रहे हैं कि ये जो हमारी यही अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरेंगे। ठीक है, तो 4 मुख्य रेखाएं हैं जिनको हमें याद रखना है, 5 हैं सॉरी, जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे भू को, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है उसको क्या नाम है? उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पैरेलल में जब हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारी रेखा है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है हमारे वो भारत देश से भी होकर गुजरती है। और इसी प्रकार से जब हम उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में और आगे बढ़ते हैं तो जो रेखा जो है हमारी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया होते हुए जाती है वो है हमारी आर्कटिक रेखा। अब हम बढ़ते हैं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध क्या है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम भूमध्य रेखा से जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जब बढ़ते हैं तो जो हमारी भूमध्य रेखा के समानांतर में रेखा है वो होती है मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। मकर रेखा हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी रेखा है जो है, जो मकर रेखा के समानांतर में है वो है क्या है? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, तो हमने मुख्य मुख्य रेखाओं को पढ़ लिया। कौन कौन सी रेखाएं थी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा। फिर इधर हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। तो इसे याद करने के लिए मैंने बेहद ही आसान ट्रिक बनाई है, जो है वो इसे आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन से महाद्वीप से होकर के कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हमें क्षेत्रफल वार जो है महाद्वीपों के नाम लिख लेने हैं। क्षेत्रफल के कैसे लिखना है? बढ़ते से घटते क्रम में। बढ़ते से घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में। सबसे पहले वो महाद्वीप लिखना है हमें जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? एशिया का है। एशिया के बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? अफ्रीका आता है हमारा। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका है। फिर उत्तरी अमेरिका के बाद फोर्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के बाद हमारा आता है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप के बाद आखिरी में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया, एशिया, अफ्रीका या अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आम, आम और आम 3 बार लिख लेना है ऊर्ध्वाधर क्रम में। ऊपर से नीचे की तरफ आपको लिखना है आ म, आ म, आ म। आम आप लोग खाते हैं गर्मियों के मौसम में, है ना? सबके फेवरेट फलों, आम फलों का राजा है। फिर आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है क्षैतिज रूप में कवि, कवि, और एक बार आपको कवि लिखना है ऊर्ध्वाधर क्रम में। कवि, कवि भी आजकल काफी ज्यादा फेमस है। कुमार विश्वास के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे, है ना? कोई दीवाना कहता है ऐसे, उनके सब लोग वाकिफ हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्यों लिखा? अब हमारा बन गया, हमारी ट्रिक जो है वो बन गई। तो हमारे एशिया महाद्वीप से होकर के कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। एशिया महाद्वीप से होकर के, ये हमारा एशिया है, एशिया से होकर के कौन कौन सी रेखा गुजर रही है? आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। यहाँ पे भी ये एशिया का हिस्सा है। यहाँ पे इंडोनेशिया हमारा है, इंडोनेशिया, म्यांमार, इधर फिर चाइना और इधर फिर रूस हो जाता है। ठीक है, तो एशिया से हमारे कौन कौन से आ रहे हैं? आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से होकर के कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं? मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। अफ्रीका महाद्वीप अगर आप लोगों को याद हो तो कहाँ पे है? ये रहा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं? आप देखेंगे कि कर्क रेखा भी यहाँ से गुजर रही है, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, और मकर रेखा भी इस महाद्वीप से होकर के गुजर रही है। फिर
थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? वहां से केवल 2 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? आर्कटिक रेखा और विषुवत रेखा, सॉरी आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मानचित्र में, ये हमारी आर्कटिक रेखा और ये रही हमारी कर्क रेखा। उत्तरी अमेरिका से केवल 2 रेखाएं गुजर रही हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका में आ जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में हमारा ये दक्षिणी अमेरिका रहा, ये रहा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से होकर के कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं? भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजर रही है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका से होकर के भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसी प्रकार अगला जो हमारा महाद्वीप है यूरोप, क्षेत्रफल के मामले में 5वें नंबर पे यूरोप। यूरोप से केवल एक रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। ये हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप है। यूरोप से होकर के आर्कटिक रेखा जो है हमारी गुजरती है, ठीक है। और क्षेत्रफल के मामले में सबसे लास्ट और 6वें नंबर पे हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? एक रेखा, मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा गुजर रही है हमारी, कहाँ से? ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही जो है मकर रेखा हमारी गुजर रही है, ठीक है। तो ये याद हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गई होंगी चीज़ें, बेहद ही आसान है। चलिए ठीक है, यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस जानकारी को साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।